दोस्तों, आखिर संसद के भीतर सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके बाद में माफी मांगने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसा क्या हो गया बीते 24 घंटों के भीतर 22 जुलाई आते आते कि देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से ये हुंकार वहां के मुख्यमंत्रियों ने भरना शुरू कर दिया कि ये लड़ाई अब संसद में जाकर के हम अपने अपने राज्यों से लोगों को लेकर के सरकार को मजबूर करेंगे कि छात्रों के साथ बर्बरता पर माफी मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करे। मगर दोस्तों, संसद के भीतर इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया जिस पर ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर या फिर राज्यसभा के सभापति कुर्सी छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि यह खबर देश के इतिहास में, यह खबर देश की राजनीति का एक ऐसा अध्याय है जो आने वाले समय पर, आने वाले दिनों के लिए एक नई बिसात बिछा रही है। दोस्तों, एक तरफ सरकार झूठे मुंह ये कहती है कि सदन में हम चर्चा को तैयार हैं, मगर किसी न किसी बहाने खुद ही अड़चन डाल देती है। कुछ ऐसा ही करने की कोशिश अब से थोड़ी देर पहले संसद के भीतर सत्ता पक्ष की तरफ से की गई। कांग्रेस के दर्जनों से ज्यादा सांसद संसद में नोटिस दिए थे चर्चा के लिए। आपको याद है ना कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के घर के सामने पहुंचे थे और कह रहे थे कि साहब चर्चा हो, इस्तीफा हो, लेकिन कैसे मोदी और शाह ने अपने एक मंत्री को भेजा था कि साहब हमने बातें मान ली हैं। मगर 22 जुलाई को अचानक संसद के भीतर फिर से सरकार पलटती हुई नजर आई। अब दोस्तों, संसद के भीतर नारेबाजी, हंगामा, विपक्षी सांसदों के सामने सत्ता पक्ष के सांसद भीगी बिल्ली बनते हुए नजर आए। यह और बात है कि संसद के बाहर निकल करके वही अपनी अनर्गल बातें करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस बीच में अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा उससे ओम बिरला फायर हो गए, मानो उनको एक तरीके से हम्माम में राजनीतिक तौर पर नंगा कर दिया अखिलेश ने। दोस्तों, विपक्ष का कोई नेता संसद में बोलने खड़ा होता, शोर, आवाज इतनी होती, या फिर कभी माइक बंद या कभी आवाज दबा दी जाती। ऐसे में स्पीकर को सदन स्थगित करने का मौका मिल जाता था अभी तक। मगर अब ऐसा विपक्ष नहीं होने दे रहा। संसद में तीसरे दिन हंगामे के बीच में आंदोलन जिस अंदाज पर देखा, मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के सामने राहुल हो, मानो जंतर मंतर के छात्र संसद के भीतर आ गए। अब दोस्तों, ऐसे में राहुल गांधी के सिपाहीसालार ने संसद में सभापति के पास जाकर यह साफ कर दिया, धोखा, यह बदनीयती अब नहीं चलेगी, एक्शन लेना होगा। सभापति को वार्निंग देते हुए, चर्चा की मांग करते हुए मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए कुछ ऐसा कहा और किया जिससे पूरा सदन हैरान रह गया। अपने विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए, मामला शुरू करेंगे। उधर अखिलेश यादव ने ओम बिरला की ऐसी क्लास लगाई जिसे वो लंबे समय तक याद रखेंगे। दोस्तों, जी हां, क्लास लगाई जैसे शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि ओम बिरला अभी तक विपक्षी सांसदों को किसी क्लास टीचर की तरह हड़काते हुए दिखते थे, मगर अब नहीं। ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और
अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? दोस्तों, ये जो तस्वीर आपने देखी, इस समय के बाद में विपक्ष के सारे सांसद इकट्ठा हो गए। करीब 250 सांसद कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी पार्टियों की मिला जुला करके, या जो न्यूट्रल सांसद हैं वो भी एक तरीके से इस मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष के साथ हो गए। हंगामा बढ़ा और इस बीच में मौका देखा, दाएं देखा, बाएं देखा स्पीकर महोदय ने, और सदन को अर्जन करके बाहर भाग लिए। मगर बाहर आकर के जिस किस्म का नया बखेड़ा शुरू किया बीजेपी के सांसदों ने, मोदी की एक बिगड़ैल मंत्री, एक बिगड़ैल सांसद ने यह कहकर के मामले को और उलझा दिया कि आंदोलन देश के विरुद्ध है, ये अर्बन नक्सल है। पूरा देश हैरान रह गया, राहुल देश को उकसा रहे हैं। दोस्तों, ये बीजेपी के सांसद बाहर आकर कहते हैं। गिरिराज सिंह का यह कहना, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि निशिकांत दुबे ने किस तौर पर क्या कुछ बातें कही थी कि ये तो आतंकवादी या इस्लाम परस्त देशों के जरिए बनाया गया आंदोलन है। मगर दोस्तों, यही गलतफहमी शायद मोदी और शाह को थी और उनकी सरकार को कि लड़ाई रुक जाएगी। मगर ये लड़ाई अब देश के दूसरे राज्यों में चरम पर है। तेलंगाना के सीएम ने ऐलान करते हुए कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी, तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से बर्खास्त कीजिए, नहीं तो आपको इस्तीफा देना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सड़क से संसद तक ये लड़ाई और ज्यादा शिद्दत के साथ आगे बढ़ेगी। मोदी जी, भारत प्रधानमंत्री जी, तुरंत धर्मेंद्र जी को बरतरफ कर दो आपके मंत्रिवर्ग से, नहीं है तो आप इस्तीफा देना पड़ता, क्योंकि आपके नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान जी काम कर रहा है। आपके इशारे से वो इस्तीफा दे देंगे, नहीं है तो उनको बरतरफ कर दो, नहीं तो सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई जारी रहेंगे। तेलंगाना से ये काम, ये जंग शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आज कोडंगल से अंबेडकर के साक्ष के, अंबेडकर के सामने आज हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं, आपको आने वाले दिनों में कुर्सी से हटाएंगे, राहुल जी को प्रधानमंत्री कुर्सी में बिठाएंगे। आप लोग सब तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? तैयार है? जो जो तैयार है हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस, जय। जाहिर है दोस्तों, वो देश के छात्र, वो युवा, वो बेरोजगार जिन्हें भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि बीजेपी वाले ट्रैक पर चल करके सीजीआई सूर्यकांत ने कॉकरोच जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, अब इन कॉकरोचों ने ऐसा नाक में दम कर रखा है कि सरकार न आगे बढ़ रही है, न पीछे जा रही है, न दाएं न बाएं, सरकार मजबूर है। और ऐसे में दोस्तों, क्या यह सरकार से उम्मीद लगा सकते हैं कि सरकार अभी भी साफ नियत के साथ में छात्रों के मुद्दे पर आगे बढ़ेगी? क्योंकि संसद के भीतर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। तभी खड़गे को आक्रोशित होना पड़ा। खड़गे का अंदाज 80 साल से ज्यादा की उम्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह तेवर कभी कभी दिखता है। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके किस तौर पर सभापति के सामने, किस अंदाज में उन्हें वार्न कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं आपको इसीलिए धन्यवाद देता हूं कि आप अपने स्पीच में स्पष्ट कहा, जैसा शिवा ने यहाँ पर मुद्दा रखा वैसा ही मैं ये चाहता हूँ आप जो अपने स्पीच में कहे हैं कि 267 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये लिया जाता है, तो जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इससे रेयरेस्ट क्या हो सकता है? लोग मर रहे हैं, रास्ते पे आप घसीट के मार रहे हैं, लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को। दोस्तों, लोकतंत्र में जब कोई मुद्दा उठता है तो उसकी स्वाभाविक जगह संसद ही होती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि वे स्वयं नीट पर चर्चा का नेतृत्व करें। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे स्वीकार करना सरकार के लिए राजनीतिक रूप से आसान और नैतिक रूप से जरूरी था। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने बार बार अनुमति रोकी। आखिरकार सत्र
बिना ठोस चर्चा के आगे बढ़ा। मगर 22 जुलाई को तीसरे दिन भी सरकार छात्रों के मुद्दों को उठाने नहीं दे रही है। विपक्षी नेताओं के बोलने पर बीजेपी के सांसद शोर मचाने लगते हैं। स्पीकर को लोकसभा में और सभापति उपसभापति को राज्यसभा में सदन स्थगित करने का मौका मिल जाता है। ये वो पॉइंट है जहां से ये मामला छात्रों की समस्या से आगे बढ़कर संसदीय जवाबदेही के संकट में तब्दील हो जाता है। जब सरकार बहस से बचती दिखे तो विपक्ष के पास दो ही रास्ते बचते हैं दोस्तों, चुप बैठना या मुद्दे को सड़क पर ले जाना। इसीलिए राहुल गांधी इस मुद्दे को सड़क पर ले गए, जो कि बीते करीब 3 हफ्तों से राहुल गांधी की टीम अलग अलग राज्यों में इस मुद्दे को सड़क पर ला रही है। कांग्रेस ने दोस्तों दूसरा रास्ता चुना, यानी कि आंदोलन का सड़क पर, और इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ये फैसला 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के ठीक अगले दिन आया, जब कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च के दौरान उन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बर्बरता की। प्रधानमंत्री ने पेपर लीक को बड़ा पाप कहकर दोषियों की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए चुपके से पतली गली से निकल लिए, लेकिन छात्रों के साथ हुए बर्ताव पर कोई सीधी जवाबदेही स्वीकार ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके कैरेक्टर में, उनके राजनीतिक चरित्र में है ही नहीं। और विपक्ष के लिए चुप्पी अपने आप में एक राजनीतिक अवसर बना। जाहिर तौर पर यह मौका तो आना ही था। राहुल गांधी का यह कदम भारतीय राजनीति में विपक्ष के हथियारों में कोई नया इजाफा नहीं है। प्रियंका गांधी और सचिन पायलट पहले भी इस तरह प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करते हुए हिरासत में लिए जा चुके हैं, लेकिन इस बार का संदर्भ अलग है। ये मुद्दा लाखों छात्रों के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा है और नई पीढ़ी का आक्रोश इसमें शामिल है, जो पारंपरिक राजनीति से परे खुद को व्यक्त कर रहे हैं। 21 जुलाई 2026 की वो तस्वीरें लंबे समय तक देश और दुनिया याद रखेगी, जब राहुल गांधी को घसीटकर प्रधानमंत्री के आवास के सामने से खींचा जा रहा था। राहुल सड़क पर लेट गए, उनको घसीटा गया, उनको चोट आई, उनके नाक से खून निकला। प्रियंका गांधी को धक्का मारकर बस में बिठाया गया। 100 से ज्यादा सांसदों को हिरासत में लेकर सरकार ने तानाशाही का सबूत दिया। दरअसल ये जानबूझकर के उठाया गया एक सियासी कदम था विपक्ष की तरफ से। मकसद साफ था कि जिस मुद्दे को संसद के भीतर दबाया गया, उसे सत्ता के दरवाजे पर ले जाकर सबसे साफ भाषा में बयां करना है। दोस्तों, जंतर मंतर से जो लड़ाई शुरू हुई छात्रों की, उसे संसद तक ले जाने में राहुल गांधी और उनकी टीम कामयाब हुई, क्योंकि जिस अंदाज में सरकार ने बर्बरता से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश किया, उसी शिद्दत के साथ में यह आंदोलन तेजी से आगे बढ़ा। दोस्तों, पेपर लीक की घटना या पेपर लीक कोई अचानक फूटा विवाद नहीं। मई में परीक्षा, जून में लीक की पुष्टि और उसके बाद जो कुछ हुआ, भारत की परीक्षा व्यवस्था पर एक गहरे भरोसे के संकट की कहानी है। लाखों छात्र जिन्होंने वर्षों मेहनत की, कोचिंग पर अपने परिवार की जमा पूंजी लगाई, उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी मेहनत एक भ्रष्ट तंत्र के आगे बेमानी सी हो चुकी है और अब आर पार की लड़ाई की जरूरत है। इसीलिए राहुल गांधी ने यह कहा कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्र हमारे साथ नहीं। मैं ये कहता हूं, हम छात्रों के साथ हैं। छात्रों की लड़ाई मतलब देश की युवा की लड़ाई, मतलब देश के भविष्य की लड़ाई किसी नरेंद्र मोदी और किसी अमित शाह के हाथों से बर्बाद नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, अब आगे क्या, पल पल की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे यही अपील, जागरूक होइए, अपने अधिकार को पहचानिए, ताकि आगे आने वाली नस्लें आपको ना कोसें कि हमारे पूर्वजों ने उस वक्त कदम नहीं उठाया था। अपनी राय लिखें।